आपको बता दें, सबसे पहले बात पश्चिम बंगाल की करेंगे, जहां आपको बता दें कि मुर्शिदाबाद में 11 अप्रैल को हुई हिंसा के बाद करीब 500 हिंदू पलायन कर चुके हैं। उन्होंने मालदा जिले में शरण ली है। हिंदू परिवारों का आरोप है कि हिंसा के दौरान उनको चुन चुनकर निशाना बनाया गया, उनके घर और दुकानें लूट ली गई। पलायन करने वाले लोगों ने अपनी आपबीती बताई, कैसे उन पर हमला हुआ। उनकी आपबीती सुनने के बाद ऐसा लगा जैसे बंगाल अब बांग्लादेश बन चुका है, जहां हिंदू अपनी ही जमीन पर शरणार्थी बन गए हैं। अब इस हिंसा को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुद चुप्पी साधी हुई है, लेकिन बाकी तमाम राजनीतिक दल उन पर जमकर हमलावर हो रहे हैं। इस हिंसा की एनआईए जांच की मांग की जा रही है। करेंगे वहां के ताजा हालातों पर चर्चा अपने संवाददाता से, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि कैसे पश्चिम बंगाल में अनसेफ है हिंदू। तो जी हां, पश्चिम बंगाल में इस वक्त हिंदू जो है वो अनसेफ है। वक्फ कानून पर बंगाल में सबसे ज्यादा बवाल इस वक्त देखने को मिल रहा है। सबसे पहले इसको लेकर प्रदर्शन वहां पर हुआ और प्रदर्शन होते ही वहां पर हिंसा भी शुरू हो गई। वक्फ कानून को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा था, जिसके बाद में वहां पर बवाल हुआ। कई सारे हिंदुओं के जो घर हैं उनको आग के हवाले कर दिया गया, लूटपाट वहां पर की गई। हिंदुओं का बनाया जा रहा है चुन चुन कर निशाना, जो हिंदू वहां पर रहते हैं उनको चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है हिंदुओं में, जिसकी वजह से दहशत का माहौल है, एक डर के साए में जीने को मजबूर है। इसके साथ ही आपको बता दें कि सैकड़ों हिंदू परिवारों ने मुर्शिदाबाद को छोड़कर के मालदा में शरण ली है। अपने घर को वहां पर उन्होंने छोड़ दिया है, क्योंकि उन्हें अपनी जान का सबसे ज्यादा खतरा वहां पर था। अब आज की तारीख में अगर हम देखें तो महिलाएं और बच्चे जो हैं वो दर दर भटक रहे हैं, जिसकी तस्वीर भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और ऐसे में ममता की पुलिस प्रशासन जो है बिल्कुल नाकाम इस वक्त नजर आ रही है और कई सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं। हाँ, इसके साथ ही राष्ट्रपति शासन लगाने की भी मांग इस वक्त कई लोगों की तरफ से की जा रही है। हिंसा, पलायन और लेकिन ममता बनर्जी खामोश है। ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें हैं बीते कल की, जब सुकांता मजूमदार पीड़ितों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे, जिन्होंने मुर्शिदाबाद में पलायन करने के बाद में मालदा में शरण ली हुई है अपनी सुरक्षा के लिए। और उन सभी से मुलाकात करने के लिए वहां पर भारतीय जनता पार्टी कुछ लोग पहुंचे थे और इस दौरान वहां पर उन्होंने अपनी आपबीती भी सुनाई कि किस तरीके से उनके ऊपर हमला हुआ। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भरोसा भी दिलाया कि आपकी जान को कोई खतरा नहीं है, अब यहाँ पर आप सुरक्षित है। ये तमाम बातें उनके साथ करते हुए नजर आए। तो ये उस दौरान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। महिलाओं ने भी अपनी आपबीती बताई है कि किस तरीके से उनके ऊपर हमला हुआ, हिंसा जिस दिन हुई थी उस दिन किस तरीके की तस्वीर नजर आई, इन तमाम चीजों को लेकर उन्होंने बताया। लेकिन इसके साथ ही इसके बाद में मुलाकात के बाद में सुकांता मजूमदार ने क्या कुछ कहा है, एक बार वो आपको सुनाते हैं। इज्जत लूटने की कोशिश हुई, कपड़े खींच लिए गए, जला देने, जिंदा जला देने की कोशिश हुई, छोटे से बच्चे के यहाँ पे पकड़ के मारने की कोशिश की गई। इस तरीके के भयंकर घटनाएं घट रही है, जो बांग्लादेश जैसी स्थिति पश्चिम बंगाल ने ममता बनर्जी ने बना के रख दिया है। अभी हमारी मांग है शांति की स्थापना हो, स्टेट गवर्नमेंट वो एक्टिव एक्शन ले और सेंट्रल फोर्सेस को यहाँ पे तैनाती करे और भी ज्यादा करे। तो सीधे तौर पर कई सारे सवाल इस दौरान खड़े भी हो रहे हैं कि आखिर क्या वाकई वहां पर जो पुलिस प्रशासन है वो बिल्कुल नाकाम है, क्योंकि अगर जो आम जनता है उनकी ही सुरक्षा अगर नहीं हो पा रही। इसके साथ ही सुकांता मजूमदार ने राज्यपाल को भी चिट्ठी लिखी है और उन्होंने चिट्ठी के माध्यम से हिंसा प्रभावित इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराने की अपील की है। इसके साथ ही सुकांता ने पीड़ितों के साथ अपनी मुलाकात की भी चिट्ठी में साझा की है। राज्यपाल को चिट्ठी लिखी गई और फिलहाल ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। वहाँ के जो ताज़ा हालात हैं उन ताज़ा हालातों की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं और ये वो चिट्ठी है जो इस वक्त लिखी गई है सुकांता मजूमदार की तरफ से राज्यपाल को, और उन्होंने जो मुलाकात हुई उसका भी जिक्र किया। साथ ही उन्होंने बताया कि मुर्शिदाबाद में हिंदू महिलाओं के साथ लगातार दुर्व्यवहार किया जा रहा है, लेकिन पश्चिम बंगाल की सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। ये तस्वीरें मुर्शिदाबाद की, जिस जगह पर हिंसा हुई थी और वहां पे किस तरीके से इस वक्त पुलिस बल तैनात है, साथ ही सुरक्षा किस तरीके से वहां पर इस वक्त की जा रही है। बीएसएफ की कई टुकड़े इस वक्त वहां पर तैनात हैं और चप्पे चप्पे पर निगरानी इस वक्त रखी जा रही है। उसके दौरान की ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखाएं, लेकिन साथ ही आप ये भी देख सकते हैं कि किस तरीके से सन्नाटा इस वक्त पूरे इलाके में पसरा हुआ है। इसके साथ ही आपको बता दें कि अगले ग्राफिक्स की ओर भी रुक रहे हैं, जिसमें सीधे तौर पर अगर हम देखें तो अब सुप्रीम कोर्ट ये पूरा मामला पहुंच चुका है और अब उम्मीद है कि क्या कोर्ट की तरफ से अब न्याय मिलेगा इस पूरे मामले में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में याचिका इस वक्त
दायर कर दी गई है। इस हिंसा से जुड़ी हुई पूरी जो याचिका है वो इस वक्त दायर की गई है और अब सुप्रीम कोर्ट से ही न्याय की उम्मीद है। साथ ही आपको बता दें कि अदालत की निगरानी में एसआईटी जांच की मांग इस याचिका के जरिए की गई है कि ये जो पूरी हिंसा हुई उस हिंसा की जांच की जाए, एसआईटी जांच हो। ममता सरकार और केंद्र को भी प्रतिवादी इसमें इस याचिका में बनाया गया है। साथ ही आपको बता दें कि पीड़ितों के लिए मुआवजा और पुनर्वास की मांग इस याचिका के जरिए की गई है। हालांकि देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर क्या कुछ सुनवाई करता है। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रसन्नजीत बख्शी इस वक्त जुड़ गए हैं करते ताजा अपडेट के लिए। प्रसन्नजीत, आपके पास क्या कुछ ताजा अपडेट है इस वक्त? फिलहाल अभी क्या हालात है? देखिए कृतिका, आग देखने को मिल नहीं रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आग बुझ गया है। सबको समझना चाहिए कि जो लोग विस्थापित हो गए, जो लोग पलायन करके दूसरे जगह पे रहने लगे हैं, 400, 500, 600 जितने सारे लोग हैं, जिन लोगों के साथ कल सुकांत मजूमदार ने मुलाकात की है, इसमें मैं बार बार सुबह से कहने की कोशिश कर रहा हूं कि ये इन लोगों को बसाना जरूरी नहीं है, लेकिन बसने के लिए इन लोगों के मन में आत्मविश्वास वापस लाना जरूरी है। जहां पे दादा परदादा और पुरखों से लोग रहते थे, वहां पे अगर सुबह उठ के या रात को किसी 7 दिन के बच्चे को लेकर किसी को गंगा नदी, हमारे पवित्र गंगा नदी पार करके मुर्शिदाबाद से मालदा आना पड़ता है, क्या वो महिला अपने उसी आत्मविश्वास के साथ अपने बच्चे को लेकर वो वापस शमशेरगंज या धुलियान या सूती में जाके अपना घर बसा पाएगी? क्या ममता बनर्जी ये आत्मविश्वास उनके अंदर वापस ला पाएंगे? क्या पुलिस की तरफ से ये आत्मविश्वास ला पाएंगे? क्योंकि जिस जगह से उन लोगों ने आतंक के साथ पलायन किया है और अपने ही पड़ोसी, जो पड़ोसी कल तक पड़ोसी हुआ करता था, 3-4 घंटे तक उन लोगों ने चुन चुन के हिंदुओं का घर पर, दुकान पर तांडव किया है और पुलिस ने बाहर इंतजार किया कि तांडव खत्म हो जाए तब जाएंगे। पुलिस ने बाहर पत्रकारों को रोक के रखा कि अगर तांडव खत्म हो जाए उसके बाद ही भेजा जाएगा। तो इस समय पे इस 500-700 लोगों को पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने पुरखों के घर पे वापस लाना, ये चुनौती है। चुनौती ये नहीं है कि फायर ब्रिगेड की पानी से किसी जगह पे आग बुझा दे और ईंट और पत्थर से किसी का घर फिर से बना दे, इसके तरह, एक बिल्डिंग की तरह। कृतिका, चलिए फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया प्रसन्नजीत, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए और लगातार इस पर आप अपनी नजर बनाए रखिएगा। तो ऐसे में कई